हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं लीफ की मॉर्फोलॉजी। देखिए हमने ऑलरेडी फ्लावरिंग प्लांट में मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मॉर्फोलॉजी हमने रूट की कवर कर ली है, स्टेम की पढ़ ली है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो पढ़ेंगे लीफ की मॉर्फोलॉजी। तो सर चलिए सबसे पहले देखेंगे लीफ में। बेसिकली हमको सबसे पहले समझना है कि लीफ आप जो जनरली आप पत्ती देखते हो उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। और अब आप बाहर जाइएगा तो देखिएगा, तो आप समझ पाएंगे कि कैसी कैसी अलग अलग टाइप की लीफ होती हैं। उन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ये आपको एक जनरली लीफ देखने को मिल रही है, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, सबसे एपेक्स वाला पार्ट हो जाता है। जो टिप होती है उसको लीफ एपेक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो साइड आपको रिब देखने को मिलती है, इनको बोलते हैं क्या? मार्जिन बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको वेन्स देखने को मिलती हैं। किसी भी आप पत्ती को देखोगे तो किसी भी पत्ती में, किसी भी लीफ में आपको क्या है, पतली पतली सी वेन्स देखने को मिलती हैं, जो कि वाटर सप्लाई में, फूड सप्लाई में हेल्प करती हैं। तो ये वेन्स हो गई। बीच में इसमें आपको एक बड़ी सी क्या है, एक कहां से निकल के, बेस से निकल के टिप तक जाने वाली एक लॉन्ग वेन देखने को मिलती है, जिसको मिड रिब बोलते हैं। सबसे लोअर पोर्शन जो जिससे पेटियोल से लीफ अटैच होती है उसको लीफ बेस बोलेंगे। और पेटियोल क्या है? तो पेटियोल बेसिकली एक स्टेम टाइप का पार्ट है, या कह सकते हो कि एक ऐसा पार्ट है जिससे लीफ अटैच होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पेटियोल हो गया। और कभी कभी आप देखते हो कि किसी लीफ से छोटे छोटे क्या हैं, और नई ब्रांचेस निकली होती हैं, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। ये क्या कहलाते हैं? तो ये स्टिप्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो पूरा लेमिना वाला पार्ट है इसको लीफ लेमिना बोलते हैं। ये लीफ एपेक्स से लेके यहाँ तक का बेस तक का पार्ट, इसको लीफ लेमिना बोल सकते हैं, लेमिना बोल सकते हैं। या इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को ब्लेड भी बोलते हैं, ठीक है। लेमिना आर लीफ ब्लेड। तो ये पॉइंट आप पहले तो अपने दिमाग में रखोगे कि जनरली हमको क्या देखना होता है, क्या पढ़ना होता है। और इन्हीं सब चीजों के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं कि लीफ बेस में आपको अटैचमेंट है लीफ का, वो कैसा होगा। आल्सो आपने विनेशन देखा होगा। विनेशन का मतलब होता है कि जो लीफ में वेन्स का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है। उसके आधार पर हम क्या करते हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स की बेसिकली लीव्स को पहचान पाते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कुछ इंट्रोडक्टिव पॉइंट। इट इज ए लिटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। ये आपको पता है, स्टेम की मॉर्फोलॉजी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। स्टेम की मॉर्फोलॉजी में कई टाइप की मॉडिफिकेशन पढ़ते हो आप, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, स्टेम की मॉर्फोलॉजी पढ़ाते टाइम मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्टेम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पहली बात तो क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है किसी भी प्लांट को। एंड आल्सो क्या है, स्टेम से नई ब्रांचेस, नई पत्तियां निकलती हैं, जो कि एक तरह से स्प्रेड आउट करने का काम करती है किसी भी प्लांट में, है ना। तो ये क्या है, बेसिकली लीफ क्या पार्ट है? तो स्टेम से निकलने वाले पार्ट हैं। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं, मैक्सिमम आपको फ्लैटेंड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इसका रीजन ये होता है कि अगर ये फ्लैटेंड नहीं होगी तो इसमें फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाएगी। या फिर कह सकते हैं कि अगर लीफ क्या है, पतली नहीं होगी, फ्लैटेंड नहीं होगी, तो यहाँ पर जो विनेशन आपको देखने को मिलता है, ये वेन्स का जो अरेंजमेंट देखने को मिलता है, या सीधे सीधे कहें तो इनमें जो रेस्पिरेशन के लिए एक क्षमता होती है तो वो कम होगी। अगर क्या होगी, लीफ मुड़ी होगी या फिर मोटी होगी तो सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से उसमें नहीं पहुंच पाएगा। ये कह सकते हैं जैसे मान लीजिए मुड़ी है लीफ, ठीक है, तो ऊपर वाली सरफेस पर तो क्या है, लाइट पहुंचेगी बेसिकली, और जो लोअर सरफेस है उस पर नहीं जाएगी, तो लोअर सरफेस पर रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। तो ये रीजन होता है इसका। इट इज डेवलप एट द नोड एंड बियर ए बड इन इट्स एक्सिल। नोड एंड इंटरनोड क्या होते हैं? पहले तो ये आप बताओगे नोड एंड इंटरनोड होते क्या हैं। तो बेटा आप पढ़ चुके हो, नोड एंड इंटरनोड स्टेम के पार्ट होते हैं। एंड नोड बेसिकली वो पार्ट है जहां से न्यू ब्रांचेस या फिर न्यू लीव्स का क्या होता है, राइज होता है। जैसे कि स्टेम में आपने दो चीजें पढ़ी थी, स्टेम और रूट में मैंने जब आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए बताया था तो वहां पर दो चीजें डिस्कस की थी। स्टेम ऐसे पार्ट थे जहां पर आपको नोड एंड इंटरनोड देखने को मिले थे, है ना। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, अच्छे से फिगर के माध्यम से समझाया भी था। जैसे कि रूट में आप देखते हो, रूट में कोई भी नोड एंड इंटरनोड बर्ड्स आपको नहीं देखने को मिलती हैं।
सॉरी। लेकिन जो वहां पर एक चीज आपने देखी थी, जैसे आलू हो गया और शकरकंद हो गया, दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। तो आलू पे आप देखते हो वो एक क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम में आइस ऑफ पोटैटो जिनको आप बोलते हो, वो एक्चुअल में होती क्या है, तो वो नोड्स होते हैं जिन पर बड्स प्रेजेंट होती हैं, एंड बड्स से न्यू ब्रांचेस का निर्माण होता है जो न्यू प्लांट को जनरेट करने का काम करती हैं। आल्सो आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो में कोई ऐसी बड्स नहीं होती, या स्वीट पोटैटो को आप कितने टाइम तक रख दो उसमें से कोई भी न्यू जनरेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी नोड एंड इंटरनोड नहीं प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो नोड वो पॉइंट है जहां से न्यू डेवलपमेंट होता है, एंड बेसिकली न्यू ब्रांचेस का, न्यू एक तरह से लीव्स का डेवलपमेंट नोड से ही होता है। द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू ए ब्रांच। यहाँ से एक्सिलरी बड एक चीज पढ़ी थी आपने, देखा था एक्सिलरी बड्स डेवलप होकर नई ब्रांचेस का निर्माण करती हैं, और उन ब्रांचेस में फिर लीव्स का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। Leaves originate from shoot apical meristem and are arranged in एक्रोपीटल ऑर्डर। ठीक है, ये सूट में क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सूट सिस्टम आपने पूरा कंप्लीटली पढ़ा है। दो चीजें पढ़ी थी हमने जब स्टार्टिंग से मॉर्फोलॉजी स्टार्ट की थी, तो पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जब हम देखते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है, जब क्या है, जो सीड है वो डेवलप हो रहा है या फिर कहें कि ग्रोथ हो रही है, तो दो पार्ट बने थे, एक बना था रेडिकल वाला पार्ट और दूसरा था प्लीम्यूल वाला पार्ट, है ना, याद होगा आपको। चलिए, रेडिकल वाले पार्ट से आपने देखा था आर से रेडिकल और आर से रूट सिस्टम। रेडिकल से रूट सिस्टम जनरेट होता है और प्लीम्यूल वाले पार्ट से सूट सिस्टम डेवलप होता है। सूट सिस्टम में बेसिकली आपका स्टेम भी आ जाएगा, लीव्स भी आ जाएंगी, फ्लावर, फ्रूट, जो भी ग्राउंड के ऊपर जो भी प्लांट है उसको कंप्लीटली सूट सिस्टम बोला था। ठीक है, तो सूट सिस्टम में आपको पता है, सूट सिस्टम में लीव्स भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे आर इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ये फूड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, पता होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। ये आपको लीफ की संरचना दिखाई दे रही है, और अब आप इसमें बता पा रहे होंगे कि लीफ, इसमें देखिए ये जो आपको बीच की वेन्स दिखाई दे रही है इसको क्या बोलेंगे, तो ये है मिडरिब। ये क्या है, ये है मिडरिब। और ये आपको जो नेटवर्क जैसा दिखाई दे रहा, जाल दिखाई दे रहा, ये एक्चुअल में वेन्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, ये भी क्या है, वेन्स है। आल्सो यहाँ पर भी जो आपको देखने को मिल रही है ये भी क्या है, ये वेन्स आपको देखने को मिल रही हैं। एंड वेन्स का जब जाल जैसा अरेंजमेंट होता है तो बायोलॉजी में हम एक टर्म यूज करते हैं उसके लिए, रेटिकुलेट। ठीक है, अभी आगे समझेंगे, परेशान मत होइए। यहाँ पर आप ध्यान रखोगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मिडरिब देखने को मिल रही है ये क्या है, लॉन्ग एक्सिस होती है जो लीफ बेस से निकलकर लीफ एपेक्स तक पहुंचती है। क्लियर। चलिए इसमें देखिए आप, ये आपको एक पत्ती देखने को मिल रही है, ये क्या है, ये कौन सा पार्ट है, तो ये आपको पता है ये है लीफ पेटियोल, जिससे क्या है पत्ती अटैच होती है। ये क्या है, ये लीफ यहां से लेके यहां तक, देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे, ये पूरा पार्ट इसको लीफ लेमिना बोलते हैं, लेमिना बोल सकते हैं, या इसी को ब्लेड बोलते हैं। ठीक, आल्सो आपको पता है ये क्या है, ये है मिडरिब। मिडरिब हो गई, इसको क्या बोलते हैं, इसको आपने देखा था ना, ये स्टार्टिंग जब स्टार्ट किए थे तो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, लीफ मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या, ये जो आउटर सरफेस दिखाई दे रही है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं लीफ मार्जिन। और ये आपको लीफ, यहां से ये है लीफ एपेक्स। क्लियर है, तो इतने पार्ट आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब आप किसी भी पत्ती को देख के पहचान पा रहे होंगे और देख सकते हैं कि कितने पार्ट आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, ये आपको क्या है, देखिए ये पेटियोल देखने को मिल रहा, एपेक्स हो गया, ये गुड़हल की पत्ती है। ठीक है, और इसका जो मार्जिन है उसमें आप देख रहे हो, ये मार्जिन क्या है, ऐसा दिखाई देता है ना। तो ये कई टाइप का हो सकता है, सिंगल हो सकता है, या ब्लेड लाइक हो सकता है, सीधा सीधा हो सकता है, या फिर आपको इस टाइप का क्या है, इसमें आपको वेनेशन देखने को मिल जाता है। तो ये आप देख पा रहे हो वेन्स का जो अरेंजमेंट है, देखिए एक इसमें मिडरिब गई है, उसके अलावा इसमें भी और कई भी
और भी कई क्या है मेन वेल्स देखने को मिलती हैं। तो ये आप वेनेशन में पढ़ोगे, ठीक है। वेल्स का जो अरेंजमेंट होता है किसी भी लीफ के ऊपर उसको वेनेशन बोलते हैं। ये कई टाइप का होता है, आगे हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो इतनी चीजें आप फिलहाल यहाँ पर याद रखेंगे। क्लियर? चलिए अब देखते हैं आगे। इन बॉटनी ए लीफ इज एन एबव ग्राउंड प्लांट ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? फोटोसिंथेसिस। प्लांट में फूड का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। और ये काम किसके द्वारा होता है? तो होता है लीफ की मदद से, ठीक है। फॉर दिस पर्पस ए लीफ इज टिपिकली फ्लैट, लेमिनर एंड थिन। क्यों? क्योंकि अगर ये क्या है, फ्लैट नहीं होगी, जैसा कि आप इसमें देखते हो, ठीक है। ये क्या है? ये पत्ती है, तो ये क्या है? फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। मैक्सिमम आप इसी टाइप का फ्लैट स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है। ये और इसका रीजन ये होता है कि ये फ्लैट होता है तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाता है। सूर्य का प्रकाश इस पूरे फ्लैट स्ट्रक्चर में अच्छे से पड़ेगा, जिसकी वजह से अच्छे से रेस्पिरेशन हो पाएगा। क्लियर? चलिए, द फ्लैटन ऑफ लीव्स, फ्लैटनेस ऑफ लीव्स, इसका रीजन है इन्वॉल्व टू एक्सपोज द क्लोरोप्लास्ट टू मोर लाइट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इसमें प्रेजेंट होते हैं। पत्ती हरी क्यों होती है? आपको पता है इसमें होता है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल मिलकर क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको आप बोलते हो। तो ये बेसिकली इसलिए फ्लैटन होती है ताकि यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो अधिक से अधिक सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाए, टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। आल्सो ये CO2 का एब्जॉर्बेशन कर पाए, अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए, ताकि रेस्पिरेशन अच्छे से हो पाए, ठीक है। बट दिस एडॉप्टेशन वाज मेड एट द एक्सपेंस ऑफ वाटर लॉस। लेकिन एक चीज और होगी यहाँ पे, ठीक है। ये लीफ जो फ्लैट होती है, तो फ्लैट लीफ है तो दो चीजें होती हैं। पहली, यहाँ पर आपको ट्रांसपिरेशन देखने को मिलेगी, और दूसरी होता है एक प्रोसेस और होता है जिसको गटेशन बोलते हैं आप। ये प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है, अच्छे से जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ट्रांसपिरेशन एक्चुअल में क्या होता है कि जब वाटर का लॉस जो लीफ मार्जिन है, लीफ की जो साइड है, उससे ओडर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और जब क्या है, ओस जो बोलते हो आप बूंदों के रूप में, वाटर के रूप में, वाटर ड्रॉप्स के रूप में जब वाटर लॉस होता है तो उसको गटेशन बोलते हैं। ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं, ये प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आती है, जब क्या है फ्लैटन स्ट्रक्चर क्या है, एक तरह से फ्लैट हो रहा है, या लीफ का जो फ्लैटन स्ट्रक्चर है वहां पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सरफेस ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऐसा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ये जो सरफेस एरिया है ये काफी अधिक है, इसलिए यहाँ पर क्या है, वाटर लॉस भी अधिक होगा। ये मैक्सिमम आपको ऐसे प्लांट्स में देखने को मिलता है जो मीजोफिलिक प्लांट होते हैं, या कह सकते हैं जो मीजोफिल्स होते हैं, जहां पर वाटर प्रेजेंट होगा वहां पर ऐसी पत्तियां देखने को मिलती हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर आती है जीरोफिटिक प्लांट्स के बारे में। जीरोफाइट्स के बारे में एक चीज आती है कि जीरोफाइट्स कहेंगे, जीरोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जहां पर वाटर बहुत कम प्रेजेंट होगा, मरुस्थलीय पौधे होते हैं। अब मरुस्थल में तो वैसे ही पानी प्रेजेंट नहीं है, तो इन्होंने क्या कहा कि भैया हमारे पास तो वैसे ही पानी नहीं है, अगर पत्ती भी आप ऐसी बना दोगे तो जो पानी है हमारे पास वो भी चला जाएगा, तो हम जीवित कैसे रहेंगे। तो उसके लिए इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर दिया गया कि जीरोफिटिक प्लांट्स में आप ऑलरेडी स्टेम मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हो, है ना, वहां पर पढ़ते हो फिलोक्लेड। यहाँ पर इनके जो प्लांट होते हैं, जैसा कि आपने ये देखा हो गया, है ना, नागफनी का पौधा हो गया, तो इसमें आप देखते हो, चलिए ये मान लीजिए क्या है, ये एक ओपेंसिया का प्लांट है। तो इसमें आप देखते हो ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, ये एक्चुअल में क्या थे, चलिए फिगर में बहुत ध्यान मत दीजिएगा, बस समझने के लिए आप
अच्छे से समझ जाएं इसलिए बताया जा रहा है। तो ये मान लीजिए एक जीरोफिटिक प्लांट है, तो यहाँ पर अब चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी पानी की कमी है, ये बोलते हैं कि भैया हमारे पास वैसे ही पानी नहीं है। अब अगर लीफ को भी आप ऐसे मॉडिफाइड कर दोगे, लीफ भी ऐसी क्या है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में हो जाएगी, तो उससे तो वाटर लॉस भी होगा, और वाटर तो वैसे ही नहीं है हमारे पास, वाटर लॉस भी हो जाएगा, तो हम जीवित कैसे रहेंगे। तो उसके लिए प्रकृति ने इन्हें एक वरदान दिया कि एक काम करो, तुम अपने लीफ को क्या करो, स्टिप्यूल्स में कन्वर्ट कर लो। स्टिप्यूल्स क्या होते हैं आप पढ़ चुके हो, ठीक है। स्टिप्यूल्स में कन्वर्जन कर लो, जिसकी वजह से इनमें सरफेस एरिया बहुत कम हो जाएगा। बेसिकली ये जो आपको ग्रीनिश कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये हैं स्पाइंस, ठीक है, स्पाइन बोल लो या फिर इन्हीं को स्टिप्यूल्स बोल लो। सॉरी, नॉट एग्जैक्टली स्टिप्यूल्स, इनको स्पाइन ही बोलेंगे, जो कांटे होते हैं, ठीक है। तो कांटे बेसिकली इनमें क्या है, ये एक्चुअल में लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। अच्छा, लीफ तो मॉडिफाइड हो गई, ठीक है, सरफेस एरिया भी कम हो गया, चलो वाटर लॉस से तो बच गए। तो दूसरी चीज आती है, अब हम रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्योंकि फूड भी तो जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर फ्लैटेन स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ये होते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन। ये क्या है, ये है स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए नेचर की कितनी अच्छी चीजें हैं, वो एडॉप्टेशन के लिए अनुकूलन परिस्थितियों के अनुकूल क्या करती है, जहां पर जो चीजें आवश्यकता है जिस चीज की, वहां पर वो चीजें क्या है डेवलप हो जाती हैं ऑलरेडी। जैसे ह्यूमंस में आप पढ़ते हो, या फिर जो भी आप जैसे एनिमल्स में पढ़ते हो, जो जिसका एडॉप्टेशन होगा, जैसा जिसका हैबिटेट होगा, आवास होगा, उस आधार पर वो अपने आप को ग्रो कर लेता है। ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स में जो जैसी कंडीशन में रह रहा है, जो जीरोफिटिक प्लांट है उनकी अलग क्या है एडॉप्टेशन हो जाएंगी, वो अपने अनुकूल अपनी बॉडी को या प्लांट बॉडी को एडजस्ट कर लेंगे। आल्सो आपको ऐसे प्लांट भी देखने को मिले थे, जैसे कि आप बहुत पढ़ते हो ना, ठंडी एरिया पे, जहां पे ठंडी जगह है वहां पर, तो वहां के प्लांट भी अलग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये नेचर का एक तरह से वरदान है कि कोई भी कंडीशन है, वो अपने आप को, जो भी प्लांट है, जो भी एनिमल्स हैं, वो अपने आप को इन्वॉल्व करके वैसी परिस्थिति में ढल जाते हैं, है ना। तो ये जीरोफिटिक प्लांट में क्या हुआ, ये एक्चुअल में जो आपको ये फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होते हैं। एंड इनको क्या बोला था आपने, तो इसको बोला था फिल्लोक्लेड बोला था, है ना, पढ़ा है आपने। फिल्लोक्लेड होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो जीरोफिटिक प्लांट में ध्यान रखेंगे, स्टिप्यूल्स क्या होते हैं, स्पाइंस क्या होते हैं, ये बेसिकली यूज है, ये क्या होते हैं, ये एक्चुअल में लीफ का मॉडिफिकेशन है। ये क्या है, तो ये ध्यान देंगे, लीफ मॉडिफिकेशन है। लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर लॉस कम हो, इस वजह से स्पाइंस में लीफ कन्वर्ट हो जाती हैं। अब लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, सरफेस एरिया यहाँ पर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर वाटर लॉस कम होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर क्या है, लीफ ऐसी है जो फ्लैटेड स्ट्रक्चर है, तो वहां पर वाटर लॉस भी अधिक देखने को मिलेगा, जैसे कि मैक्सिमम आपको मीजोफिल्स में देखने को मिलता है। जो ऐसे प्लांट हैं जहां पर वाटर प्रेजेंट होगा, तो उनकी पत्तियां फ्लैटेन स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलती हैं, और उनसे आपको पता भी होगा कि फ्लैटेन स्ट्रक्चर है अगर, तो सरफेस एरिया ज्यादा है, और सरफेस एरिया ज्यादा है, रेस्पिरेशन की दर भी ज्यादा होगी, आल्सो वहां पर वाटर लॉस भी ज्यादा होगा। क्लियर। चलिए, तो ये जीरोफिटिक प्लांट के बारे में ये पॉइंट याद रखेंगे। इसमें जो रेस्पिरेशन में हेल्प करने वाले पार्ट्स हैं वो कौन से हैं, तो स्टेम होते हैं। स्टेम मॉडिफाइड होके फिल्लोक्लेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिल्लोक्लेड एक्चुअल में है क्या, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जो कि फ्लैशी लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड आल्सो दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, फूड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर कहेंगे कि फूड फॉर्मेशन स्टेम कर रहा है, तो लीफ का क्या काम है, तो लीफ कन्वर्ट हो जाता है स्पाइन में, ठीक है, कांटों में लीफ कन्वर्ट हो जाता है। और बेसिकली ये कन्वर्जन होता क्यों है, ताकि वाटर लॉस कम हो पाए। क्लियर। चलिए, in the Devonian period, when carbon dioxide concentrated was at several times its present value, plant did not have leaves or flat stem,
ये कन्वर्जन कब होता है? देखिए, जब डेवोनियन पीरियड था, आप पढ़ते हो, ठीक है, एवोल्यूशन वाले पार्ट में आप पढ़ोगे अच्छे से। तो डेवोनियन पीरियड में बेसिकली क्या था, मछलियों का काल भी बोला जाता है, क्योंकि फिशेस इस टाइम सबसे डेवलप होती हैं। और उस टाइम क्या था, उस टाइम जो प्लांट थे, प्लांट कौन से थे, ध्यान रखेंगे, जब मछलियां ज्यादा विकसित थी उस टाइम सबसे पहले आप पढ़ते हो एल्गी, ठीक है। तो आप ये चीजें आपने देखी होंगी, सीक्वेंस में आप पढ़े हो, है ना। सबसे पहले डेवलपमेंट में जब प्लांट किंगडम की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो ग्रुप आता है वो आता है एल्गी। देन आता है क्या, ब्रायोफाइटा। उसके बाद क्या आता है, टेरिडोफाइटा। देन फिर जिम्नोस्पर्म एंड क्या है फिर, एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर सबसे डेवलप कौन से हैं, सबसे डेवलप हैं एंजियोस्पर्म। और सबसे लेस डेवलप कौन से हैं अगर पूछा जाए, तो सबसे लेस डेवलप है वो है एल्गी, है ना। ये मैं जब आपको पढ़ा रही थी प्लांट किंगडम, तो मैंने बोला था आपको बेटा सीक्वेंस याद रखिएगा, क्योंकि कई जगह ये सीक्वेंस आपको काम आएगा। देखिए, एल्गी क्या है, एल्गी जब डेवलप हो रही थी तो इनमें आपको पता है इनमें आपको स्टेम में देखने को मिल रहा था, ना तो इनमें लीव्स देखने को मिल रही थी, रूट स्टेम लीफ इनमें नहीं प्रेजेंट था। उसके बाद ब्रायोफाइटा में आते हैं, ब्रायोफाइटा में भी आपको रूट स्टेम लीफ नहीं देखने को मिलते हैं। हम आते हैं टेरिडोफाइटा में, तो यहाँ से आपको क्या है, इनको फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट बोला जाता है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट बोला जाता है। आल्सो आपको पता है इनमें ट्रू रूट स्टेम लीफ यहाँ से डेवलप होना चालू होती है। देन जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म ये सबसे डोमिनेंट है। जैसे कि अगर हम एनिमल किंगडम में बात करते हैं तो ह्यूमन सबसे डोमिनेंट है, वैसे ही प्लांट्स में जब बात करते हैं तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट सबसे डोमिनेंट माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेवोनियन पीरियड की बात कर रहे हैं, डेवोनियन पीरियड में होता क्या था, तो CO2 जब काफी मात्रा में रिलीज होती है, वहां पर सबसे प्रेजेंट होती थी एल्गी। और एल्गी बेसिकली करती क्या थी, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती थी। तो मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होती थी वो होती थी ओशियन के थ्रू, समुद्र के थ्रू। क्यों, क्योंकि समुद्र में उस टाइम सबसे ज्यादा डेवलप एल्गी थे, ठीक है। Many bryophytes have flat photosynthetic organ, but these are not true leaves. ब्रायोफाइट्स में आप पढ़ते हो, ब्रायोफाइट्स में मैंने आपको पढ़ाया है, फ्यूनेरिया हो गया एग्जाम्पल, है ना, फ्यूनेरिया जिनको आप मोसेस बोलते हो, वहां पर आप देखते हो, यहाँ पर आपको दो जनरेशन देखने को मिली थी, गैमेटोफिटिक जनरेशन, आल्सो स्पोरोफिटिक जनरेशन। याद होगा कि भूल गए, याद होगा, है ना। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जनरेशन में आप पढ़ते हो, गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है, जो कि मेन प्लांट बॉडी थी, और मेन प्लांट बॉडी में फोटोसिंथेसिस का काम होता था, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में फोटोसिंथेसिस होती थी गैमेटोफिटिक बॉडी के द्वारा। आल्सो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें स्पोरोफाइट भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, बट मेन प्लांट बॉडी क्या थी, डोमिनेंट जो स्टेज थी वो गैमेटोफाइट थी। तो ब्रायोफाइट्स में आपको फ्लैटेन स्ट्रक्चर देखने को मिलते थे जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते थे, बट ध्यान रखेंगे वो ट्रू लीव्स नहीं थे, वो ट्रू लीव्स की कैटेगरी में नहीं आते थे, वो बस ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। ट्रू लीव्स आपको टेरिडोफाइटा से देखने को मिलती हैं, नॉट एग्जैक्टली टेरिडोफाइटा। यहाँ पर भी आप पढ़ते हो फर्न, फर्न में आपको सबसे पहले ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिनको आप फॉन्ट बोलते हो, वो क्या होते हैं अभी आगे समझते हैं हम। चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर हो गए, आगे देखते हैं। लीव्स आर आल्सो द साइट्स इन मोस्ट प्लांट्स वेयर ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन टेक्स प्लेस। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब वाटर का लॉस किसके फॉर्म में हो रहा है, ओडर के फॉर्म में हो रहा है, तो उसको ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। जब वाटर लॉस बूंद के रूप में हो रहा है, ठीक है, वाटर ड्रॉप्स के रूप में हो रहा है, तो उसको गटेशन बोलते हैं। ये आप बस यहाँ समझ लो, उसके बाद हम जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। लीव्स कैन स्टोर फूड leaves can store food and water and are modified in some plants for other purpose. leaves में आपको फूड स्टोरेज भी देखने को मिलेगा, कुछ वाटर भी स्टोर होता है। जैसे कि आपको जनरली एग्जांपल की बात कर लें तो एलोवेरा प्लांट देखा होगा आप सबने, एलोवेरा में एक्चुअल में जो वहां पर जेली लाइक स्ट्रक्चर कन्वर्ट होता है, जो लीव्स में स्टोर होता है वो होता है वाटर।
क्लियर? तो एलोवेरा इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हो। द कंपेरेबल स्ट्रक्चर्स ऑफ फर्न आर करेक्टली रेफर टू एज फ्रंट। फ्रंट आप देखते हो कहां पर, फर्न में। फर्न किसके पार्ट हैं, तो ये आप पढ़ते हो टेरिडोफाइटा में, है ना। टेरिडोफाइटा में आप पढ़ते हो। टेरिडोफाइटा प्लांट्स में फर्न ऐसे स्ट्रक्चर थे जहां पर आपको लीव्स देखने को मिलती है, और फर्न जो थे उनकी बड़ी बड़ी लीव्स देखने को मिलती है, जिनको आप फ्रंट बोले थे, है ना। याद होगा क्या बोलते थे, फ्रंट बोलते थे। तो ये आपको देखने को मिलते हैं। चलिए और पॉइंट देखते हैं। एक्सटर्नल लीफ कैरेक्टरिस्टिक सच एज शेप, मार्जिन, हेयर्स, स्ट्रक्चर are important for identified plant species, and botanists have developed a rich terminology for describing leaf characters. लीफ कैरेक्टर्स को आप कैसे एक तरह से क्या करोगे, डिस्क्राइब करोगे, या फिर किसी भी लीफ को देखकर आप कैसे पहचान पाओगे कि ये किसकी लीफ है, ये किसकी लीफ है। तो बेटा उसके लिए टर्म आते हैं, और आप पढ़ते हो कि कोई भी लीफ कैसी, जैसे वेनेशन की बात की हमने, लीफ का वेन्स का जो अरेंजमेंट है लीव्स में, उसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि पैरेलल वेनेशन है या रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है। आल्सो मोनोकॉट की जो लीफ होंगी वो कैसे पहचानेंगे, तो आप पत्ती को देख के, जो लीफ है उनको देख के प्लांट्स की एक तरह से पता लगा सकते हो। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए ये मैं आपको क्या है, 3 पत्तियां बनाती हूँ, ठीक है। इसमें आप बताओगे कि कौन सी लीफ है, किसकी कौन सी लीफ है, ठीक है। चलिए एक ये आपको लीफ देखने को मिल रही है, ठीक। एक लीफ ये हो गई, ठीक। दूसरी लीफ ये हो गई, और एक लीफ और हम देखते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप की मैंने लीफ बनाई है। अब यहाँ पर आप इसको देख के पहचानोगे कि कौन सी लीफ है, ठीक है। 3 एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिखती हूँ, ठीक है। पहला है नीम, दूसरा पीपल, और तीसरा है बनाना, जो केले के पौधा होता है उसकी लीफ कैसी होती है। तो देखिए यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख के समझ पा रहे होंगे कि किस प्लांट में किस टाइप की लीफ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आप जनरली ये तीनों प्लांट आपने सबने देखे होंगे अपने आसपास, तो आपको पता होगा कि इनकी लीव्स कैसी होती हैं, ठीक है। नीम में जो लीफ होती है वो कैसा होता है स्ट्रक्चर उसका। आल्सो आपने पीपल की लीफ देखी होगी, उसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है। और जो केले का पौधा होता है, बनाना का पौधा होता है, उसका जो लीफ है वो कैसा दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पर आपको सबको पता चल रहा होगा। ये जो पहला लीफ है बताइए किसका है, तो यहाँ पर आप जान रहे हो ये लीफ किसका दिखाई दे रहा है, ये है बनाने का, है ना। बनाना जो केले का पौधा होता है। अब आपको इससे कैसे पहचान पा रहे हो, लीफ को देख के आप कैसे पहचान पा रहे हो, क्योंकि आपने देखा है कि जो लीफ में वेन्स का अरेंजमेंट है वो बनाना में क्या होता है, पैरेलल देखने को मिलता है ना। ये क्या है, ये पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, और ये बनाना हो गया। मैक्सिमम आपको मोनोकाट्स प्लांट में आपको ऐसा ही वेनेशन देखने को मिलता है। क्लियर? तो आप इस आधार पर देखकर पहचान पाओगे कि ये क्या है, ये मोनोकॉट की पत्ती है या फिर डाइकॉट की पत्ती है। क्लियर? तो बनाना हो गया मैक्सिमम आप कह सकते हो मोनोकॉट्स में। बनाना एग्जाम्पल मैंने बताया, लेकिन मैक्सिमम मोनोकाट प्लांट में आपको ये पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। आल्सो जैसे कि मेज हो गया, ठीक है,
गेहूं हो गया, गेहूं की पत्ती भी आप देखोगे तो उसमें भी आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेंगे। आल्सो जो कॉर्न होता है, भुट्टा होता है जो आप खाते हो, ठीक है, तो उसका अगर कभी आप देखोगे ध्यान से, अब देखिएगा, अब आपको पता चल गया ना, तो आप देखिएगा कि उसमें जो वेन्स का अरेंजमेंट है वो भी पैरेलल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। अच्छा, दूसरी पत्ती आपको देख के समझ में आ रही होगी, ये किस प्लांट की है, तो ये है पीपल की पत्ती, है ना। घर के आसपास खूब पीपल के पेड़ होंगे तो आप जाइएगा बाहर, गार्डन में थोड़ा जाइएगा और उठा के कई सारी पत्तियां देखिएगा, उसमें फिर आप पहचान पाओगे। और बेटा देखिए, यहाँ पर इसलिए बताया जाता है, फिगर के माध्यम से ये चीजें इसलिए समझाई जाती है ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप भूले नहीं। आप रटोगे अगर तो चीजें बहुत जल्दी भूल जाएंगी, लेकिन अगर समझ के पढ़ोगे, आज तो आप थोड़ा सा क्या है उस पर एक्सपेरिमेंट करोगे। जैसे कि मैंने बोला कि आप बाहर जाइए, उसके बाद आप देखिएगा पौधों को, उसमें पत्तियां देखिए, किस में किस टाइप का वेनेशन है, तो ये सब चीजें जब आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल करोगे ना, तो चीजें आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगी, आल्सो आपको याद भी रहेंगी। चलिए, तो ये आपको पत्ती देखने को मिल रही है, ये है पीपल की पत्ती। और पीपल की पत्ती में आप ऐसा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर देखते हो, वेन्स का नेटवर्क ऐसे आपको देखने को मिलता है। ये रेटिकुलेट होता है, रेटिकुलेट वेनेशन इसको बोलते हैं। जब कहीं भी नेटवर्क जैसा संरचना आ जाए, ये नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर आ जाए, तो बॉटनी में हम यूज करते हैं उसके लिए टर्म, वो टर्म है रेटिकुलेट। क्लियर। तो ये क्या है, पीपल का पत्ता आपने ऐसा देखा होगा, घर के आसपास होगा सबके पीपल का पेड़, तो जाइएगा उठा के देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या है, वेन्स का अरेंजमेंट आपको कैसे देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट जो पत्ती है, ये आपको पता है, ये देखने को मिलती है नीम के पौधे में, है ना। नीम का पेड़ भी देखा होगा, नहीं देखा है तो जाइएगा बाहर, थोड़ा गार्डन में टहल के आइएगा और देखिएगा पत्तियां, ठीक है। तो नीम के पौधे में आप देखते हो, इसकी जो मार्जिन होती है वो क्या है, वो ऐसे आपको देखने को मिलती है। क्लियर। बाकी आप जैसे बनाना का पौधा हो गया, बनाना का जो लीफ है उसकी जो मार्जिन होगी वो आपको क्या है, एक ब्लेड के समान सीधी दिखाई देगी, लेकिन आपको नीम की जो पत्ती है उसकी मार्जिन आपको ऐसे क्या है, ऐसे अलग टाइप की देखने को मिलती है। चलिए, तो ये समझ आया होगा, है ना। अब जाइएगा तो देखिएगा अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। दीज स्ट्रक्चर आर ए पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स लीव्स डिटर्मिनेशन, दे ग्रो एंड अचीव ए स्पेसिफिक पैटर्न एंड शेप देन स्टॉप। ये क्या है, स्पेसिफिक पैटर्न और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जैसा कि आप इस पे देख पा रहे होगे, है ना। बनाने की पत्ती का अलग स्पेस है, अलग स्ट्रक्चर है, ये जो पीपल की पत्ती है उसका अलग स्ट्रक्चर है, अलग वेन्स देखने को मिलती है, और जो नीम की पत्ती है उसमें आपको अलग टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। चलिए, other plants part like stem or roots are not determined and will usually continue to grow as long as they have the resources to do so। देखिए, बाकी आप जब रूट की मार्फोलॉजी पढ़ रहे थे या फिर स्टेम की मार्फोलॉजी पढ़ रहे थे, तो वहां पर एक चीज आप देखते हो, रूट की मार्फोलॉजी में या फिर स्टेम की मार्फोलॉजी में, रूट की मार्फोलॉजी में एक चीज आप पढ़ते हो कि यहाँ पर आपने देखा था, तो कुछ पॉइंट ऐसे थे जिसकी मदद से आप पहचान पाओगे कि ये मोनोकॉट की है या मोनोकॉट की रूट है या डाइकॉट की रूट है। लेकिन उनमें जो ग्रोथ होती है वो क्या है, कंटिन्यू चलती रहती है, प्लांट्स जब तक रहेगा उनमें कंटिन्यू ग्रोथ होती रहती है। आल्सो आपको स्टेम में भी, लेकिन पत्तियां क्या होती हैं, पत्तियां बेसिकली एक टाइम के बाद क्या है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, जब वो एडल्ट फेज में पहुंच जाएगी। एक्चुअली यहाँ पर एडल्ट नहीं यूज करेंगे, हम कह सकते हैं कि जब लीफ है, लीफ यंग एज में है और वो फिर कन्वर्ट हो जाती है एक मेच्योर लीफ में, तो उसके बाद उसकी ग्रोथ वहीं तक सीमित हो जाती है, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग एडॉप्टेशन में अलग अलग देखने को मिलता है। जैसा कि हमने देखा, जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं उनकी लीव्स अलग होंगी, या उनमें लीफ मॉडिफाइड हो जाती है कांटों के रूप में, है ना, स्पाइन के रूप में। मीजोफाइट्स जो प्लांट हैं, जो ऐसी जगह है जहां पर वाटर प्रेजेंट होगा, उनमें फिर लीफ वेरिएशन देखने को मिलती है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग लीफ देखने को मिलती हैं। आगे पॉइंट देखते हैं, द टाइप ऑफ लीफ इज यूजुअली कैरेक्टराइज ऑफ ए
species, although some species produce more than one type of leaf। आपको किसी किसी स्पीसीज में या किसी किसी प्लांट में ऐसे देखने को मिलेगा कि एक से अधिक टाइप की पत्तियां भी देखने को मिलती हैं। आगे पॉइंट है द लॉन्गेस्ट लीफ। ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है और ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। लॉन्गेस्ट लीफ इसमें है रेफिया विनिफेरा प्लांट। इसकी जो लीफ होती है वो लगभग कितनी है, 30 से 50 फीट लंबी होती है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट लीफ कौन सी है, रेफिया विनिफेरा प्लांट। लार्जेस्ट लीफ, लार्जेस्ट मतलब कि साइज में बहुत बड़ी होगी। ठीक है, ये है विक्टोरिया रिगिया प्लांट जो कि जेंट अमेजोनियन वाटर लिली है और इसकी जो लीफ है वो इतनी बड़ी होती है कि उसमें आप बैठ सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। लॉन्गेस्ट लीफ में आप ये देख पा रहे हो, ये है किसका प्लांट, तो ये ध्यान रखेंगे, ये प्लांट है रिफिया विनिफेरा प्लांट। इसकी जो लीफ है इनका साइज लगभग 30 से, ये यहाँ से सोचिए, यहाँ से लीफ निकली है और यहाँ तक गई है, तो ये 30 से 50 फीट लंबी हो सकती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट लीफ है, सबसे लंबी लीफ आपको इसी में देखने को मिलेगी, 30 से 50 फीट लंबी लीफ हो सकती है। दूसरी जो लीफ है ये है, इसमें आप देख पा रहे हो ये सबसे लार्जेस्ट लीफ है, सबसे बड़ी है। इसमें देखिए बच्चा बैठा है और इस बच्चे के अकॉर्डिंग आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी लीफ बड़ी होती है। आल्सो ये मजबूत भी होती है, आप इसमें बैठ सकते हो। ठीक है, और ये डूबेगी नहीं, क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है, काफी बड़ा होता है। आल्सो ये काफी मजबूत भी होती है, तो आप इसमें देख पा रहे हैं, है ना। चलिए ये देखिए छोटे बच्चे को बैठा दिया है और पेरेंट्स फोटो खींच रहे हैं। तो ये वाटर लिली है जो अमेज़न में मिलती है जनरली। ये लार्जेस्ट लीफ है, जो सबसे बड़ी लीफ है वो आपको देखने को मिल रही है। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं लीफ मॉर्फोलॉजी की। लीफ के जनरल फीचर्स के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, जनरली हमको पढ़ना क्या है वो चीजें हमने समझ ली। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में लीफ की मॉर्फोलॉजी। तो चलिए लीफ के पार्ट्स के बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे लेमिना। लीफ लेमिना क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए ग्रीन फ्लैटेंड पार्ट ऑफ लीफ, ये क्या है, ग्रीन फ्लैटेंड पार्ट होता है। जो आपने देखा ना लीफ का जो ग्रीन फ्लैटेंड पार्ट होता है, ये क्या है, लीफ का स्ट्रक्चर है। तो यहां से लेके यहां तक ये क्या था, ये पेटियोल था, है ना। चलिए ये आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या था, ये पेटियोल था। और पेटियोल से ऊपर जो ये आपको यहां से यहां तक देखने को मिल रही, ये है लेमिना। क्या है, ये लेमिना देखने को मिल रहा। तो ये यहां से लेके ये पूरा पोर्शन जो आपको देखने को मिल रहा, बेस से लेके एपेक्स तक का ये पूरा ग्रीनिश जो फ्लैटेन स्ट्रक्चर होता है, इसको लीफ लेमिना बोला जाता है। ठीक, परफॉर्मिंग द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन। लेमिना में होता क्या है, तो इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, एंड आल्सो क्या है यहाँ पर ट्रांसपिरेशन भी देखने को मिलेगा। ट्रांसपिरेशन हो गया, गटेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसी लेमिना वाले पार्ट से देखने को मिलती है। इन द मिडल ऑफ द लेमिना ए थिक मिडरिफ इज प्रेजेंट। आपने देखा था ना कि ये लेमिना के बीच में, ठीक है, ये बनाए रखते हैं इसको, ये क्या है, ये बीच में एक मिड रिप प्रेजेंट होती है। ये जो क्या है, थिक मिड रिप देखने को मिलती है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम पेटियोल टू एपेक्स। ये कहां से कहां तक फैली होती है, तो पेटियोल से, ये आपको पेटियोल देखने को मिल रहा है, ये जो जिससे ये पत्ती लगी होती है, तो यहां से लेके यहां तक ये क्या है, मिड रिप फैली हुई होती है। द मिड रिप गिव्स राइज टू लेटरल और साइड ब्रांचेस which are again divided into a net-like structure is visible in the lamina। आपने देखा है कि ये मिड रिप से क्या होती है, कई सारी वेन्स निकलती हैं और वो वेन्स फिर नेटवर्क के समान, ये जाल के समान स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करती हैं, बनाती हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, उसी को वेनेशन बोला जाता है एक्चुअल में। तो वेनेशन है क्या, वेन्स का अरेंजमेंट जो कि आपको लीफ के ऊपर देखने को मिलता है, उसी को वेनेशन बोलते हैं। क्लियर। चलिए venation in the leaves, the arrangement of main vein and its branches is known as venation। venation है क्या, तो ये जैसा कि मैंने बताया venation में आप समझ पा रहे हैं सीधा सीधा कि वेन्स का जो लीफ में अरेंजमेंट है उसी को venation बोलते हैं। venation में भी दो टाइप का हो सकता है, एक तो है पैरेलल venation, दूसरा हो सकता है रेटिकुलेट venation।
चलिए ये क्या है इनके बारे में समझते हैं। पहला है पैरेलल वेनेसन और दूसरा है रेटिकुलेट वेनेसन। तो देखिए पैरेलल और रेटिकुलेट से आपको समझ में आ रहा होगा। पैरेलल वेनेसन से ऐसे समझे आप कि पैरेलल वेनेसन ऐसे ही प्लांट्स में देखने को मिलेगा, या सीधा सीधा बात करें तो जहां पर वेन्स आपको पैरेलल देखने को मिलती हैं, एक दूसरे के पैरेलल देखने को मिलती है, जैसा कि आप इस पे देख पा रहे हो। ये क्या है, ये मिड रिब है, ठीक है, ये है मिड रिब। और मिड रिब के अलावा ये जो वेन्स देखने को मिल रही हैं, ये देखिए एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो इसको बोलेंगे क्या, ये है वेन्स। तो वेन्स अगर एक दूसरे के पैरेलल देखने को मिलती हैं तो ये क्या है, पैरेलल वेनेसन कहलाएगा। यदि मिड रिब से, देखिए मिड रिब से क्या है, कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं और उसके बाद वो नेटवर्क के समान, जाल के समान संरचनाएं आपको इनमें देखने को मिलती हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो। तो इसको बोलेंगे क्या, नेट लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्म नेट लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेसन, ठीक है। तो समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल सी चीज है। पैरेलल वेनेसन क्या है, जहां पर मेन वेन्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो भी वेन्स हैं तो वो पैरेलल अरेंजमेंट में देखने को मिलेंगी, और नेट लाइक स्ट्रक्चर जहां पर देखने को मिलेगा तो उससे रेटिकुलेट वेनेसन बोलेंगे, ठीक। चलिए अब इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये पहला जो पार्ट देखने को मिल रहा है ये है क्या है, ये आपको रेटिकुलेट देखने को मिल रहा है ना, ये रेटिकुलेट हो गया। ये आपको पैरेलल देखने को मिल रहा है, ये रेटिकुलेट है, रेटिकुलेट पैरेलल। उसके बाद ये भी जाल के समान देखने को मिल रहा है, तो ये भी रेटिकुलेट है। ये भी आपको क्या है, पैरेलल देखने को मिल रहा है, ये हो गया पैरेलल। अगेन फिर ये रेटिकुलेट देखने को मिल रहा, और ये फिर अगेन आपको ये पैरेलल वेन्स देखने को मिल रही, ठीक है। तो ये आप ये लीफ आप देख के पहचान पा रहे होंगे कि लीफ का जो वेनेसन है वो कैसा होता है। अलग अलग टाइप की लीफ को अब आप देख के पहचान पाएंगे कि किसमें किस टाइप का वेनेसन देखने को मिल रहा है। क्लियर। चलिए ये देखिए, ये आपको नेट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, जाल के समान कितने सारी वेन्स क्या है एक दूसरे से लिपट कर जाल बनाती हैं, तो इसको बोलेंगे रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेसन। और दूसरा आपको ये क्या है, ये देखिए ये मिड रिब है, ठीक है, ये मिड रिब है, और इसी से क्या है, ये पैरेलल इसमें आपको वेन्स देखने को मिल जाएंगी। तो ये क्या है, ये है पैरेलल वेनेसन। क्लियर। तो ये पैरेलल वेनेसन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक और अच्छा सा फिगर, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा क्या कौन सा वेनेसन है। तो यहाँ पर आपको पता है एकदम नेटवर्क के समान संरचनाएं देखने को मिल रही हैं, पूरी तरह से जाल के जैसी संरचना देखने को मिलती है, और ये मैक्सिमम आपको डाइकॉट्स प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम आपको डाइकॉट्स प्लांट में रेटिकुलेट वेनेसन देखने को मिलता है, और मोनोकॉट प्लांट में आपको मैक्सिमम क्या देखने को मिलेगा, तो पैरेलल वेनेसन देखने को मिलेगा। आप पौधे उठाइए, ठीक है, आप जाइएगा बाहर, तो आपको मोनोकॉट और डाइकॉट अगर पहचानना है तो आप पत्तियों से देख के पहचान सकते हो कैसे कि रेटिकुलेट वेनेसन आपको मैक्सिमम डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलेगा। तो अगर किसी की पत्ती है, किसी की लीफ आपने उठाई और उसमें आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक, अगर ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला तो आप समझ जाइएगा कि ये डाइकॉट प्लांट है, ठीक है। और अगर क्या है पैरेलल वेन्स देखने को मिलती है तो वो मोनोकॉट प्लांट होगा। क्लियर। अब देखिए एक चीज आती है यहाँ पर, अब हम जो पढ़ते हैं कि पैरेलल हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, दूसरा रेटिकुलेट वेनेसन हो गया, तो उसमें भी कुछ चीजें आती हैं। एक आता है पिन्नेटली वेन्स। पिन्नेटली वेन्स क्या होती हैं, पिन के समान जहां पर स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं हम एपेक्स। ये हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक तरह से, एपेक्स को पिन के समान मान लेते हैं। और जब वेन्स क्या है एक ही तरफ को, एक ही डायरेक्शन में क्या होती हैं, मूव करती हैं, या कह सकते हैं कि ये सारी की सारी वेन्स ऐसे क्या है, ऐसे इसी एपेक्स की तरफ जाने के लिए क्या है, अपने आप को ग्रो कर रही हैं, तो इसको बोलेंगे पिन्नेटली, क्या, पिन्नेटली वेन्स, ठीक है। पिन्नेटली वेन्स तब बोलेंगे जब क्या है, वेन्स बेसिकली एक पिन पॉइंट पे जाकर अटैच होने का एक तरह से प्रयास कर रही हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, है ना, इसमें जितनी भी वेन्स हैं ये सब के सब एपेक्स की तरफ जाने के लिए
अपने आप को क्या कर रही हैं, एक तरह से अपने आप को थोड़ा सा डेवलप कर रही हैं। तो इसमें आप समझ सकते हो ये है पिन्नेटली। पिन से आप समझ पा रहे होगे, पिन मान लो एपेक्स वाला जो पॉइंट है, यह एक ऐसा पॉइंट जहां पर कंप्लीटली सारी वेन्स क्या है, कलेक्टिवली जाने का प्रयास कर रही हैं। दूसरा है वो है पामेटली वेन्स। पामेटली से मतलब आप ऐसे समझिए, यहाँ पर कोई भी अरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि एक प्लस पॉइंट पे सॉरी एक ऐसे पॉइंट पे जाएगा जहां पर मतलब मैच हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मिड रिप निकली, एक ऐसे गई, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में। आप ऐसे समझिए कि जैसे कि हमारी हथेली है, ठीक है, हथेली में कई सारी बिखरी हुई रेखाएं हैं, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। तो वैसे ही ये पामेटली वेन्स होती हैं, जिनका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करती हैं। एंड नेक्स्ट आ गया आपका पैरेलल। पैरेलल ये आपको एक ही दिशा में ऐसे देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो ये पॉइंट हो गए। चलिए पहला है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में आपने देखा, इन पैरेलल वेनेशन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज फाउंड जनरली इन मोनोकोटिलेडॉन्स। मैक्सिमम आपको मोनोकॉट्स में ये क्या देखने को मिलेगा, तो आप बता सकते हो पैरेलल वेनेशन अगर किसी पत्ती में आपको देखने को मिल रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो मोनोकॉट प्लांट है। रेयरली इन सम कोटिलेडॉन्स लीव्स, कुछ कोटिलेडॉन्स है जिनमें आपको ये पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि बेटा कहीं भी एक्सेप्शन आ रहा है तो उसको तो आप जरूर नोट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये डाइकोट्स प्लांट है, ये है एरिंगियम और कैलोफाइलम, ये दो प्लांट है जिनमें क्या है आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम आपको अगर बात करें तो मोनोकॉट्स में क्या देखने को मिलेगा, पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मिडरिप्स द पैरेलल वेनेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। मिडरिप के आधार पर पैरेलल वेनेशन को भी 2 टाइप में बांटते हैं। चलिए, पहला है पैरेलल पिन्नेट या इसी को बोलते हैं यूनिकोस्टेट। only one midrib is present which give out lateral veins running parallel to each other either towards the apex or margin। ये हो सकता है कि जब क्या है एक ही मिडरिब देखने को मिली, या कह सकते हो कि मान लीजिए ये क्या है, एक पत्ती है और इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल ये मिडरिब देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ से जो वेन्स निकलेंगी तो या तो ये क्या है ऐसे एपेक्स की तरफ मूव करें, या फिर ये हो सकता है कि ये ऐसे क्या है, ये मान लीजिए मिडरिब है तो ये क्या है ऐसे मार्जिन की तरफ ऐसे आपको पैरेलल देखने को मिले। तो ये 2 कंडीशन हो सकती है पैरेलल वेनेशन में। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे ये क्या है, ये जो मिड रिप है वो सिंगल ही प्रेजेंट होगी। क्लियर? एग्जाम्पल की बात कर ले, इसमें कन्ना हो गया और बनाना। बनाना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। जो केला आप देखते हो, केले का पौधा आप देखिएगा तो उसमें मिड रिप आपको सिंगल दिखाई देगी और उससे फिर मार्जिन की तरफ फैली हुई आपको क्या देखने को मिलती है, वेन्स देखने को मिलती हैं। देखिए ये पहला एग्जाम्पल है, ये है कन्ना का प्लांट और इसमें आप देख पा रहे हो ना कि ये सिंगल वेन, ये मिड रिप देखने को मिल रही है। ये क्या है, ये है मिड रिप और मिड रिप के बाद आप देख पा रहे हो इसमें क्या है, इसमें पिन्नेटली पैरेलल वेनेशन देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ये एपेक्स है, ठीक है, ये क्या है, ये एपेक्स हो गया और एपेक्स के तरफ ही सारे की सारी वेन्स ऐसे मूव कर रही है ना। ये देखिए इनका डायरेक्शन देखिए, सारी की सारी वेन्स क्या है, एपेक्स की तरह इनका झुकाव है। तो इसको बोलेंगे पिन्नेटली पैरेलल पैरेलल लीफ, ठीक है। दूसरा है, ये है बनाना का पौधा, ठीक है, ये केले का पौधा है और केले के पौधे में आप देखते हो तो इसमें आप देख पा रहे हो इसमें भी एक सिंगल मिड रिब देखने को मिल रही, ये है इसकी मिड रिब और इससे जो वेन्स निकलती हैं वो मार्जिन की तरफ ऐसे क्या है पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल आपको देखने को मिलेंगी। तो ये 2 टाइप हो सकते हैं पैरेलल में। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा, पैरेलल पाल्मेट या मल्टीकोस्टेट। मल्टीकोस्टेट हो सकता है। इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन मैनी मिडरिप्स आर फॉर्म्ड। इसमें आपको कई टाइप की मिडरिप्स देखने को मिलेंगी या कई सारी मिडरिप्स देखने को मिलेंगी। आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेटियोल, जो पेटियोल से निकलती हैं। पामेट वेनेशन इज ऑफ 2 टाइप, ये भी 2 टाइप का हो सकता है। एक है कन्वर्जेंट टाइप
different in midribs running parallel to each other coverage at the apex। ये आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलेंगे कन्वर्जन टाइप का। एग्जाम्पल है आपका ट्रिटिकम एस्टाइवम, जिसको आप गेहूं बोलते हो, वीट बोलते हो, साइंटिफिक नेम भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ट्रिटिकम एस्टाइवम में आपको क्या देखने को मिलता है, कन्वर्जेंट टाइप का पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, और बेसिकली इसमें कई सारी आपको मिडरिब्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है वो है बम्बूसा एंड ग्रासेस। ठीक, चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है, बांस का पौधा है, और बांस के पौधे में आप ये देखते हो तो इसमें पेटियोल से ये कई सारी ऐसी मिडरिप निकलती हैं, ठीक है। उसके बाद ये पैरेलल चलती हैं, तो ये आप कह सकते हो देखने को एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए ये देखिए, पैरेलल मोनोकोटिलेडॉन्स लीफ ग्रास लीफ। ये ग्रास लीफ में आपको ये देखिए, ये स्टेम हो गया, स्टेम सीट देखने को मिलती है। सीट भी बेसिकली लीफ का ही पार्ट होता है, ध्यान रखेंगे। और ये पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिलता है। सिंगल पैरेलल आपको इसमें क्या है, वेन्स देखने को मिलती है। मैक्सिमम मोनोकॉट्स प्लांट में आपको ऐसा देखने को मिलता है। चलिए दूसरा टाइप है वो है डाइवर्जेंट टाइप। In this type, a number of midribs extend toward the margins। एग्जाम्पल की बात कर लें, ब्रोसेस हो गया और पाम्स्ट हो गया, जो पाम ट्री होती है, और जो ब्रोसेस है उसमें मार्जिन की तरफ क्या है, ये मिडरिब मूव करती है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए, ये मिडरिब है, ये जो आपको देखने को मिल रही ना, ये है मिडरिब, और ये मार्जिन की तरफ क्या है, मूव करती है। बहुत ढेर सारी, एक पत्ती में कई सारी क्या है, मिडरिप आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लियर। चलिए अब दूसरा आता है, दूसरा टाइप का, वो है रेटिकुलेट वेनेशन। इन रेटिकुलेट वेनेशन द मेन वेन बाय forming a number of branches give rise to net like structure in the leaf। अगर कहीं भी रेटिकुलेट शब्द आ रहा है तो रेटिकुलेट से सीधा सीधा मतलब है कि जहां पर नेटवर्क के समान नेट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बॉटनी में हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं रेटिकुलेट। क्लियर। इट इज जनरली फाउंड इन डाइकॉट्स। डाइकॉट्स प्लांट में आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रेटिकुलेट वेनेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, डाइकॉट्स प्लांट में, और पैरेलल वेनेशन आपको मैक्सिमम मोनोकॉट्स प्लांट में देखने को मिलेगा। रेयरली इन मोनोकॉट्स, इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एग्जाम्पल की बात कर लें, स्माइलेक्स हो गया, एलोकेसिया है, एंड डायोस्कोरिया है। ये एग्जाम्पल हैं जिनमें आपको क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, मोनोकॉट के एग्जाम्पल है। क्लियर। चलिए और आगे देखते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन इज ऑफ टू टाइप। रेटिकुलेट वेनेशन भी दो टाइप का होता है। पहला है रेटिकुलेट पिन्नेट और यूनिकोस्टेट। इसमें भी यूनिकोस्टेट का मतलब है सिंगल मिडरिप देखने को मिलेगी, उसके बाद वहां पर आपको नेटवर्क के समान संरचना देखने को मिलेगी। इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन ओनली वन मिडरिप इज प्रेजेंट which give out lateral veins running parallel to each other either towards the apex या फिर मार्जिन की तरफ हो सकता है। एग्जाम्पल की बात कर ले, मैंजीफेरा इंडिका मैंगो, और क्या है, फाइकस के प्लांट में जिसको आप पीपल बोलते हो, तो वहां पर आपको सिंगल क्या है, सिंगल मिडरिप देखने को मिलती है ना। आम का जो पौधा होता है उसकी पत्ती आप देखते हो तो उसकी पत्ती आपको कुछ ऐसी दिखाई देती है, उसके बाद आपको ये क्या है, सिंगल मिडरिप देखने को मिलती है, ये मिडरिप होती है। और मिडरिप से फिर आपको ऐसे क्या है, ये जाल के समान ऐसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं, वेन्स डेवलप हुई मिलती हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये क्या है, ये है मिडरिप, और ये क्या है, ये देखने को मिल रही है, ये वेन्स हैं जो कि आपको आम के पौधे में आपको ऐसे देखने को मिलती हैं। क्लियर। आम का पत्ता है, ये देख पा रहे होंगे। चलिए दूसरा है रेटिकुलेट पामेट, या इसी को मल्टीकोस्टेट बोलते हैं। मल्टीकोस्टेट से यूनिकोस्टेट सिंगल मिडरिप देखने को मिलेगी, और मल्टीकोस्टेट में कई सारी मिडरिप देखने को मिलेगी। देयर आर मोर देन वन मेन वेन्स arises from the petioles and extend towards apex। ये apex की तरफ मूव करेगी। ये भी दो टाइप के होते हैं, कन्वर्जन टाइप। ए नंबर ऑफ मेन वेन्स arises from the
पेटियोल स्प्रेड अपवर्ड द कन्वर्जेंट एट द एपेक्स, ये कन्वर्जन होके एपेक्स की तरफ जाएगा। एग्जाम्पल की बात कर लें, जिजिपस जुजुबा, इसको बेर बोलते हैं। जो बेर आप खाते हो ना, बेर का पौधा देखिएगा तो बेर में पत्ती देखिएगा, उसमें आपको ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, कन्वर्जन टाइप का उसमें देखने को मिलता है। दूसरा है सिन्नामोनम कैम्फोरा, इसको कपूर बोलते हैं, कपूर का साइंटिफिक नेम है ये, ठीक है। उसके बाद है नक्स भूमिका, ये इसका एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट टाइप के रेटिकुलेट पामेट वेनेसन में। दूसरा है वो है डाइवर्जेंट टाइप, इन दिस टाइप ऑफ different main veins arises from the tip of petiole divergent towards the periphery, ये पेरीफेरी की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें, कुकुमस सटाइवस जो कुकुम्बर होता है, ठीक है, खीरा उसका प्लांट आप देखते हो। रिकिनस कॉम्युनिस जो कैस्टर होता है, ठीक है, अरंडी बोलते हैं इसको, तो ये भी आप इसमें देख पा रहे होगे। चलिए अब देखते हैं कुछ पॉइंट जो कि एनसीईआरटी में आपको लिखे हैं। वेनेसन एंड टैक्सिस क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। वेनेसन तो आपने देख लिया, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन ए बड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड वेनेसन। वेनेसन सॉरी नॉट एग्जैक्टली वेनेसन नहीं है, सॉरी, ये है वर्नेसन। वर्नेसन एंड टैक्सिस है। वेनेसन तो हम पढ़ चुके। वेनेसन क्या था? वेनेसन इज द प्रोसेस वेयर द बेसिकली जो लीव्स में वेन्स का अरेंजमेंट है वो कैसे होता है, उसको वेनेसन बोलते हैं। अब एक टर्म आता है वर्नेसन। वर्नेसन एंड टैक्सिस ये क्या है? तो देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन ए बड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड वर्नेसन। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अंतर है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। वर्नेसन और वेनेसन एक जैसे टर्म लग रहे हैं बट अंतर है। वेनेसन इज द पॉइंट जहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि वेनेसन में वेन्स का अरेंजमेंट होता है, लेकिन वर्नेसन में जो बड्स होती हैं उनके साथ जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं। क्लियर? चलिए, टैक्सिस क्या होता है? ऑन अदर हैंड इट इज द मैनर ऑफ फोल्डिंग ऑफ एन इन इंडिविजुअल लीफ इज बड कंडीशन। जब क्या है, बड कंडीशन में लीफ जनरेट होती है, ये कह सकते हैं यंग लीफ जब क्या है अपने आप को रोल कर लेती थी, तो वो आप पढ़ते थे, उसको बोला था हमने टैक्सिस। और ये आप कहाँ पर पढ़े थे? चलिए आप बताओगे। ये आप पढ़े थे प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। एग्जाम्पल की बात करते हैं, सर्सिनेट टैक्सिस फोल्डिंग आर रोलिंग फ्रॉम एपेक्स टू बेस एज इन फर्न एंड साइकस। फर्न के पौधों में और साइकस के पौधों में आप सर्सिनेट टैक्सिस देखने को मिलती है। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो लीफ बेस से क्या है, एपेक्स की तरफ रोल होती हैं। दूसरा है कंडुप्लिकेट टैक्सिस फोल्डिंग ऑफ लीफ ओवर मिड रिप इन एज बोहिनिया एंड पाइसम। एग्जाम्पल की बात कर लें, ये है गुआवा में आपको देखने को मिलता है। गुआवा में जो अमरूद होता है, अमरूद का पौधा देखिएगा तो उसकी जो नई लीव्स होती हैं वो कर्व होती हैं, उसको टैक्सिस बोलते हैं, और वो है कंडुप्लिकेट टाइप का टैक्सिस। नेक्स्ट है वो है इन्वोलेट टैक्सिस। मार्जिन्स ऑफ लीव्स रोल्ड ऑन अपर सरफेस एज इन कोलोकेसिया। ये कोलोकेसिया जो अरबी का पौधा होता है उसमें आपको देखने को मिलता है। चलिए ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है सर्सिनेट टैक्सिस, और इसमें ये क्या है, ये आप देख पा रहे हो, ये ऐसे क्या है, ये लीफ है, एक्चुअल में ये लीफ है और ये ऐसे रोल हो जाती है, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये लीफ है, यंग लीफ है, जो कि फर्न में देखने को मिलती है, ठीक है। तो फर्न में आपको ये यंग लीफ देखने को मिलती है, और जैसे जैसे ये मैच्योर होगी वैसे वैसे ये फिर ओपन अप होती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है टैक्सिस का। नेक्स्ट ये है गुआवा का एग्जाम्पल। इसमें ये जो यंग लीफ देख पा रहे हो, ये है यंग लीफ, और इसमें आप देख पा रहे हो कि इसका जो अरेंजमेंट है, सॉरी, इसका जो क्या है फोल्डिंग है वो ऐसे होता है, ये फोल्ड होती है, जो यंग लीफ होगी वो फोल्ड होगी, और जैसे जैसे वो मैच्योर करेगी वैसे वैसे वो ओपन होती है, इसको टैक्सिस बोलते हैं। ये देखिए, ये मैच्योर लीफ है तो ये ओपन है, लेकिन आप ध्यान से कभी देखना पौधों में, खास करके ये एग्जाम्पल किसका है, गुआवा प्लांट, जो अमरूद का पौधा होता है। अमरूद के पौधे में आपको ऐसे ही संरचना देखने को मिलेगी, जो नई पत्तियां होंगी, नई बड्स होंगी, वो क्या है, वो क्लोज्ड होती हैं, और जब वो धीरे धीरे क्या है बढ़ेंगी तो फिर वो ओपन अप होती हैं।
क्लियर? तो इसको टैक्सिस बोलते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये है क्या, ऐसे क्या है, ये रोल होती है और धीरे धीरे जब ये मेच्योर होगी तब ये ओपन अप होगी। क्लियर? चलिए और कुछ पॉइंट देखते हैं। रेवोल्यूट टैक्सिस क्या होता है? मार्जिन्स ऑफ लीफ रोल्ड ऑन लोअर सरफेस। इनमें जो मार्जिन ऑफ लीफ है वो लोअर सरफेस की तरफ रोल होती है। क्रम्पलेट टैक्सिस इरेगुलर फोल्डिंग ऑफ लीफ एज इन कैबेज। कैबेज जो आप पढ़ते हो ना, कैबेज सबसे बड़ी बड है ना, ब्रेसिका बार ओलरेसिया आप पढ़ते हो, जो पत्ता गोभी वो सबसे बड़ी बड है, तो उसमें जो इनरेगुलर फोल्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रम्पलेट टैक्सिस, दैट इज ब्रेसिका ओलेरेसिया वार कैपिटेटा। ये इसका साइंटिफिक नेम है पत्ता गोभी का, तो इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ा बर्ड बोला जाता है इसको। क्या है ये लार्जेस्ट बर्ड है, ठीक है, लार्जेस्ट बर्ड है पत्ता गोभी। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। इसमें किस टाइप का टैक्सिस देखने को मिलता है? क्रम्पलेट टाइप का। वैसे इतना डिटेल्स में आपको नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ लोगे तो आगे काम आएगा, या फिर अच्छा है आप समझ लोगे, है ना। क्योंकि आप ये चीजें देखिए इसलिए बताई जा रही है क्योंकि ये डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं। आप अपने आसपास चीजें देखते हो तो आपको आसानी से समझ में भी आएंगी कि ये होता क्या है, किस वजह। जैसे आप पत्ता गोभी देखते हो, उसमें क्या है, आपको देखने को मिलता है कि पत्तियां एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होती हैं। तो वो क्या है, वो बेसिकली एक बड है। तो आप ऐसे समझोगे जब, तो चीजें बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलिए ये देख पा रहे हो, ये आपको देखने को मिल रहा, ये क्या है, लार्जेस्ट बड है, लार्जेस्ट बड है पत्ता गोभी। इसका साइंटिफिक नेम भी कई बार पूछा जाता है। साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका ओलरेसिया बार कैपिटिटा। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, अब चलिए ये आ गया हमारा एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में कौन से पॉइंट लिखे हैं वो हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन में लीफ की मार्फोलॉजी जो एनसीईआरटी में दी है, आल्सो आपको लीफ के टाइप क्या हैं वो पढ़ने हैं और कुछ पॉइंट पढ़ने हैं। तो उसके बाद फिर लीफ मार्फोलॉजी हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू क्लास।